प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 31 उम्मीदवार कुरुक्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, पर यह भी सच है कि यह सीट अभी उलझी हुई है। मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता और बीजेपी के नवीन जिंदल में है। समीकरण साफ न होने से उम्मीदवार और उनके समर्थक डरे हुए हैं। बीजेपी के नवीन जिंदल का दारोमदार मोदी चेहरे पर टिका हुआ है। महाभारत की धरती रही कुरुक्षेत्र सियासी लड़ाई 2024 का अखाड़ा बनी हुई है। कुरुक्षेत्र लोकसभा इसलिए चर्चित सीट बन गई है कि यहां सियासी समीकरण अब भी उलझे हुए हैं। दो बड़े बिजनेसमैन सांसदी की लड़ाई में आमने सामने हैं। कांग्रेस समर्थित गठबंधन उम्मीदवार सुशील गुप्ता अब भी बढ़त बनाए हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के रोड शो के बाद शनिवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान भी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं और बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल के पक्ष में खुद पीएम नरेंद्र मोदी अंबाला में रैली करने आ रहे हैं। खास बात यह है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर तीसरे उम्मीदवार इनेलो के अभय चौटाला बीजेपी कांग्रेस समर्थित आप उम्मीदवार के बीच झूल रहे हैं। अभय को मिलने वाले वोट ही बीजेपी को फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लीजिए अब कुरुक्षेत्र के वोटर्स। देखो, एक जो टिकाऊ सरकार हो रहेगी ना, धीरे धीरे अपने आप खुद करती रहेगी वो सरकार। बस मेरा कहना यही है, टिकाऊ एक से सरकार बनी रहेगी, वो अपने आप धीरे धीरे करता रहेगा। सबसे बड़ी तो अगर यहाँ कोई इंडस्ट्री बड़ी लग जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो हो सकता है कि शायद और विकास हो जाए। जबकि जिसका इतना बड़ा नाम है और लोग पता नहीं कहाँ से घूमने आते हैं, एक एयरपोर्ट की भी जरूरत है। फायदा है तो नुकसान भी है। अब ये बताओ, 5-5 किलो गेहूं दे के सबको निकम्मा बना रहे हैं। निकम्मा बना रहे हैं कि नहीं? वही रोजगार दो। गौरतलब है कि प्रदेश में 25 मई शनिवार को शाम तक वोट डल जाएंगे, पर ये सच है कि यहां से पहले स्वर्गीय ओपी जिंदल और अब उनके पुत्र नवीन जिंदल के कांग्रेस से बीजेपी में आकर चुनाव लड़ने के बीच हालात उतने अनुकूल नहीं हैं। इस बार उन्हें लोगों की नाराजगी और गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। हो सकता है कि शनिवार को अंबाला में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली नवीन जिंदल में और जान फूंक दे, पर इस बार उनकी राह आसान नहीं लग रही, क्योंकि वोटर्स का मूड अब बदला हुआ है। इलेक्शन में चाहे कोई तो लड़ेगा, एक साइड में देखा जाए तो जिंदल कौन सा यहाँ का लोकल है? जिंदल तो यहाँ का लोकल नहीं है। या आप गुप्ता जी की बात करा तो जो वो कौन सा यहाँ का लोकल है? तो बात वो है कि भाई ये तो एक राज्य स्तरीय पार्टी तो है, ये तो कहीं भी लड़ सके। जो से वोट मिलेंगे मोदी के नाम से मिलेंगे। वैसे तो इसकी 10 सालों यहाँ कभी दिखा नहीं हमने। तो पहले अच्छा इसकी वो थी जब कांग्रेस में था, ये काम भी की, आंखें उंखें बनवाई, उसके बाद ये नजर ही नहीं आया। हाँ, नींबू 160 रुपए किलो है जी। गरीब आदमी नींबू नहीं पी सकता, अपने बच्चों को नहीं पिला सकता। थोड़ी महंगाई ज्यादा हो रही है जी, और थोड़ा योजना के अंदर भी है, गाँव के अंदर भी चलो थोड़ा देखना चाहिए था। तो बाकी हम तो यही कहते हैं भी अच्छे दिन आएंगे, पर आज तक तो आए नहीं है। यानी कुरुक्षेत्र सीट भी अभी तो, जबकि मतदान में अब कुछ दिन ही बचे हैं, उलझी हुई सीट लग रही है, क्योंकि कोई संभावना ही जीत का इशारा करती है। यहाँ जीत की गारंटी तो कुरुक्षेत्र की 18 लाख जनता जनार्दन है, कोई और नहीं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, कुरुक्षेत्र।